रामू काका गांव का एक अमीर आदमी था। उसकी काफी सारी जमीन थी। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मीठा और दूसरे का नाम बिट्टू था। वो दोनों बेटे एक ही घर में रहते थे। मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची और छोटा बेटा बिट्टू अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। दोनों बेटे कुछ नहीं करते थे। बाप के पैसों से वो अपना गुजर बसर करते थे। फिर शाम हो जाती है और वो दोनों आदमी आते हैं। जी रामू चाचा, आपके तोते ने मेरी बकरी का पता लगाया कि मेरी बकरी कहाँ है? वो अभी बातें कर रहे होते हैं कि तोता आ जाता है। हाँ मेरे तोते, इसकी बकरी का पता चला वो कहाँ पर है? फिर तोता रामू काका को सारी बातें बताता है। रामू काका क्या कह रहा है तोता? पता चला मेरी बकरी कहाँ है? देखो मेरे तोते ने तुम्हारी बकरी ढूंढ ली है। गांव के साथ जो जंगल है वहाँ कुएं में तुम्हारी बकरी फंस गई है। जाओ और उसे वहाँ से निकालो। रामू काका, आप और आपका तोता सच में बहुत अच्छे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी जाते हैं और अपनी बकरी वहाँ से निकालते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो रामू काका अपने तोते से कहता है, मेरे प्यारे तोते, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। मालिक ऐसा क्या हुआ जो आप फिक्रमंद हो? मेरे प्यारे तोते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जिंदगी का कुछ पता नहीं कब मर जाऊँ। मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मालिक, आप अपने दोनों बेटों को कोई काम शुरू करवा दें। इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा समझदार है। हाँ मेरे तोते, तू ठीक बोल रहा है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा समझदार है, जो मेरे मरने के बाद जमीनों की ठीक से देखभाल कर सके। पर मैं इन्हें ऐसा क्या काम करवा के दूं, तू ही मशवरा दे। फिर तोता रामू काका को एक मशवरा देता है जो रामू काका को बहुत पसंद आता है। फिर वो अपने दोनों बेटों को बुलवाते हैं। मीठे और बिट्टू, तुम दोनों से मैंने एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ अब्बा जी, क्या जरूरी बात करनी है? बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझो और खुद कमाओ। अब्बू जान, मैं भी काफी दिनों से यही सोच रहा था कि हमें अब खुद कमाना चाहिए ताकि हमें पैसों की अहमियत का अंदाजा हो सके। और मोटे पेट वाले गेंडे, बड़ा शौक चढ़ा है तुझे कमाने का। बस कर 2 दिन कमाएगा तो तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। वैसे अब्बा, तेरे दिमाग में ऐसे अजीब ख्यालात आते कहाँ से हैं? हमारी इतनी जमीनें हैं, अगर हम बैठ के खाएं तो भी खत्म नहीं होती। मीठे, ये तेरी गलत सोच है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम दोनों को 10-10 मुर्गियाँ दूंगा और तुम लोग उन मुर्गियों से किस तरह कारोबार करके पैसे कमाते हो, मैंने बस यही चीज देखनी है। अब्बू जान, मुझे आपका फैसला मंजूर है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इन मुर्गियों से पैसे कमाने की। फिर बाप उन्हें 10-10 मुर्गियाँ देता है और घर से जाने का बोलता है। पर अब्बा, तू हमें घर से जाने का तो बोल रहा है, पर हम रहेंगे कहाँ? बिट्टू, तू और तेरी बीवी मेरे 5/7 घर में रहोगे और मीठे, तू और तेरी बीवी मेरे 20/4 वाले घर में रहेंगे। फिर वो सब घर से चले जाते हैं। बिट्टू और छम्मो दूसरे घर आ जाते हैं, जबकि मीठा और नसीबो भी दूसरे घर पहुंच जाते हैं। बिट्टू सबसे पहले मुर्गियों को दाना खिलाता है।